सो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स। सो फाइनली मुझे उम्मीद है कि आप सभी स्टूडेंट का रिज़ल्ट जो है आप सभी लोगों ने अपना अपना रिज़ल्ट देख लिया होगा। और जो भी स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट अभी तक नहीं देखे हैं, प्लीज़ अपना जो है टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मुझे अपना रोल नंबर दीजिए, हम आपको डाउनलोड करके दे देंगे। क्योंकि अब सबका मैक्सिमम लोगों का जो है रिज़ल्ट आउट हो चुका है। ठीक, समझ में आया। अब यहाँ पे बात है, इसीलिए हम कल दिन में ये वीडियो नहीं बनाए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट थे जिनका अभी तक रिजल्ट नहीं आया था। तो अब मुझे उम्मीद है कि आ गया होगा, और जिसका नहीं आएगा मुझे टेलीग्राम पे जाइए और मुझे मैसेज करिए, वहाँ पे दीजिएगा, हम आपको डाउनलोड करके देंगे। कल भी बहुत लोगों को दिए थे। अब अगर आपका रिजल्ट अगर ऐसा शो कर रहा है, दिख रहा है, तो अब थोड़ा इसको हम समझेंगे और इसको भी काम के लायक समझेंगे। और इस पर भी ज़्यादा बनाया जा सकता है, बट इतना हम बताएंगे जो आपके काम का हो और काम आपका हो जाए। ठीक है, देखिए यूनिवर्सिटी का नाम वगैरह सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पे फादर मदर ये सब डिटेल दिया हुआ। आपका काम ये है, ये देखना कितना आया कितना नहीं। पहले उससे पहले हम थोड़ा ये समझाना चाहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है कि ए बी का मतलब है एब्सेंट। ए बी का मतलब है एब्सेंट। ओके, हाँ, तो यहाँ पे देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट कि यहाँ पे ए बी का मतलब होता है एब्सेंट। ठीक है, और अगर जिसका भी 45 से नीचे है यानी कि फेल। ठीक है, यहाँ पे सब दिख रहा है, समझाते हैं, अच्छे से समझाते हैं इसको, फिर क्लियर हो जाएगा। जिसका 45 से 50 के बीच में है पास, 51 से 55 के बीच में है एवरेज, 56 से 60 के बीच में है एवब एवरेज, 61 से 70 के बीच में गुड। बता रहे हैं, हड़बड़ाना नहीं, बता रहे हैं बी प्लस। 71 की जगह पे 80, 71 से लेकर 80 मतलब 71, 72, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 मतलब 80 तक, 71 से लेकर 80 तक जिसको है ए, और यानी कि वेरी गुड। और यहाँ पे ग्रेड पॉइंट है 8। 81 से लेकर 90 के बीच में ग्रेड पॉइंट 9, और लेटर ग्रेड में लिखा जाएगा ए प्लस, और उसके बाद स्टेटमेंट एक्सीलेंट। 91 से 100 के बीच में ग्रेड पॉइंट 10, लेटर में ओ का मतलब आउटस्टैंडिंग। और यहाँ पे ये समझ में आया? हाँ ठीक, समझ में आया। यहाँ पे बताया एस, यहाँ पे CGPA SGPA ये अभी आपको उतना मतलब नहीं है। अभी आप बस इतना समझ जाइए कि आपका कितना परसेंटेज आया है, दैट्स इट। ठीक, हम इस पर वीडियो बना सकते हैं, बट ये अभी के लिए नहीं है। अभी जो समझना है वो समझिए, कैसा मार्क्स आया है, क्या है वो समझिए। देखिए आप सबका जो है 600 का पेपर हुआ था, 600 का 600 का पेपर हुआ था, लेकिन यहाँ पे काउंट करिएगा तो आपको 8 दिखेगा। 1 2 3 4 5 5, और फिर यहाँ पे आइए 6 7 8, यानी कि 800 यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन एक्चुअल पेपर कितना का हुआ था? 600 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम था। ठीक है, अब ये क्या है, ये थोड़ा समझा रहे हैं, ये ज़रूरी है। ठीक है, अब यहाँ जो हम बताए हैं A+A1 वो सब कहाँ दिख रहा है, तो देखिए वो यहाँ दिख रहा है। इस क्रेडिट ये है, ये अभी छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, अब दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, जो आपका जैसे मान लीजिए बॉटनी मेजर है, तो बॉटनी मेजर का 100 नंबर का है, 70 नंबर का थ्योरी और 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम, यही हुआ। ठीक है, ये वाला भूल जाइए, ये कॉलेज का अपना लिया हुआ है, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। जो आपका मेन जो 600 का पेपर में उसमें ये काउंट नहीं है, उसमें सिर्फ ये काउंट है। ठीक, 70 में से जो बच्चा आप जाके एग्ज़ाम दिए हैं जाकर कॉलेज में, किसी कॉलेज में, तो आपको 70 में से आया है कितना? 58। आप देख लीजिएगा आपको कितना आया है। ठीक, 58 आया। 30 नंबर का इंटरनल एग्ज़ाम था, उस 30 में से इस बच्चे को आया है 28, यानी कि 70 और 30 कितना हुआ? 100। और ये दोनों को जोड़िए, 8 8 16, 16 का यहाँ पे 6, और 5 2 7 और 7 1 8, यानी कि 100 में से कितना मिला? 86। 100 में से कितना मिला? 86। और 86 को क्या मिलेगा, यहाँ फिर से चेक करिए। 86 किस में आएगा? 81 से 90 के बीच में। 86 किस में आएगा? 82 83 84 85 86, यानी कि 81 82 83 84 85 और 86। तो A+ में आएगा और ग्रेड मिलेगा 9, A+ ग्रेड 9, यानी कि एक्सीलेंट। यहाँ पे देखिए क्या A+ ही मिला है? हाँ, A+ मिला है, ग्रेड मिला है 9। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? बाकी ये सब अभी आपके लिए नहीं है, ये इसको ध्यान मत दीजिए। यहाँ पे हम जो समझा रहे हैं वो समझिए, इससे आपको पता चलेगा कितना परसेंटेज आया है। ये समझ में आ गया होगा? ठीक, इसको भूल जाना है। ठीक, अब देखिए दूसरा 600 पेपर हुआ है कैसे। दूसरा हुआ आपका ये 70 में से आया 48, 30 में से मिला 27, तो 100 में से टोटल मिला के कितना है? 75,
सो 75 किस में आ गया, यहाँ पे देखिए 75 किस में आ गया, 71 से लेके 80 के बीच में, यहाँ पे 71 से लेके 80 के बीच में ए और ग्रेड में 8 और वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ए मिला है इनको, हाँ ए मिला है और ग्रेड में मिला है 8, बस हो गया। समझ में आया यहाँ तक? ठीक, उसके बाद फिर इसको भूल जाना है, ये बस ऐसे ही है। ठीक, ये कॉलेज में लिया गया था आपका। ठीक, फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे MDC है, तो 70 में से 52, 30 में से 24, यानी कि टोटल 100 में से 76। तो समझ में आ रहा है, 71 से लेकर 80 के बीच में ए मिला है। फिर यहाँ पे 70 में से इंग्लिश कम्युनिकेशन 70 में से 53 और उसके बाद 30 में से 25 और टोटल 100 में से 78। तो फिर से बता रहा है 71 से लेकर 80 के बीच में क्या मिल रहा है, ए। तो यहाँ पे देखिए फिर 70 में से 54, 30 में से 27, टोटल कितना हुआ 81। यानी कि हम प्रैक्टिकल वाला चीज़ छोड़ के जो एक हुआ था इंटरनल और एक हुआ था प्रैक्टिकल वाला यहाँ पे हटा देना है। 600 का पेपर है तो 100 में से यहाँ पे 81 आया, तो जैसे ही 81 से लेकर 90 के बीच में आ रहा है तो क्या मिल रहा है हमको, A+। यहाँ पे फिर देखिए वैसे ही 100 में से 75 यानी कि 75 यानी कि A। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए कि आपका 600 का पेपर था, 600 का पेपर था और मिला कितना है, 86, 75, 86, 75। ठीक, वैसे ही फिर नहीं सॉरी 86 इसको छोड़ देना है, 75 इसको छोड़ दीजिए, फिर इसको 86, 75, फिर 76, 78, 81 और 75 इसको जोड़िएगा, इसको पूरा काउंट करिएगा और डिवाइड करिए किससे, 600 से, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 से, तो आपका परसेंटेज निकल जाएगा। इस बच्चे का लगभग 86 पॉइंट कुछ आ रहा है परसेंटेज। समझ में आ रहा है? तो ऐसे पता चल गया कि ऐसे मेरा परसेंटेज कितना है। कैसे हम जोड़ रहे हैं परसेंटेज का, ये ऊपर वाला ये परसेंटेज, इसका नहीं, ये आपका कॉलेज में हुआ था इसका नहीं ले रहे हैं हम, ये ले रहे हैं कि 70 नंबर का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था, 70 नंबर का थ्योरी दिए, 30 नंबर का इंटरनल दिए, ये वाला ही मार्क्स है जो 600 का मार्क्स का ला रहा है। समझ में आ रहा है? फिर दूसरा समझ में आ रहा होगा, और उसके बाद फिर दूसरा में भी देख लीजिए, कि हम ये जोड़ रहे हैं, ठीक है, हम ये नहीं देख रहे हैं। ठीक, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ लैब है, तो फिर यहाँ पे हम ये जोड़ रहे हैं, तो 4 ये और 2 ये, तो हो गया 600 का एग्ज़ाम है, जितना आया है उसको देख लीजिए, इंटू 100 कर लीजिए, तो आपका परसेंटेज निकल गया। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, और बताएंगे फेल पास सब बताएंगे। फिर देखिए ये होता है, ये हो गया क्रेडिट, कितना क्रेडिट, जिसका 20 क्रेडिट से कम है परेशानी है उसके लिए। ठीक है, फिर क्रेडिट पॉइंट है, ये सब बस देखिए समझने के लिए। मेन है आपका परसेंटेज, आपको पता चल जाना चाहिए कि आपका परसेंटेज कितना आया है, बात ख़त्म। ठीक, इस पे उतना डिटेल करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे क्या है, जिस स्टूडेंट के जैसे मान लीजिए किसी का रिजल्ट है, वहाँ पे कहीं एब्सेंट लिख दिया, बैक इन पेपर लिख दिया, और आपको लग रहा है कि भाई हम तो प्रैक्टिकल देने गए थे, हम तो इंटरनल एग्ज़ाम देने गए थे, लेकिन फिर एब्सेंट क्यों लिखा हुआ है, या हम तो थ्योरी का एग्ज़ाम दिए नहीं गए थे कॉलेज में, लेकिन वहाँ पे एब्सेंट क्यों लिखा हुआ है। कुछ भी प्रॉब्लम हो, मान लीजिए कि आपको इंटरनल में ही मतलब आप गए हैं, अपना सब कुछ जमा किए हैं और फिर भी वहाँ पे फेल है, मतलब मिला है 10 नंबर ही, 12 नंबर ही, कोई भी रिजल्ट में अगर इशू हो, तो आपको क्या करना है, अपने कॉलेज में जाकर अपने HOD से, हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो भी हर डिपार्टमेंट के होते हैं या होती हैं, तो आप जाकर उनसे अपना सारा, जैसे ये एक रिजल्ट का फ़ोटोकॉपी, अपना सब कुछ जो है एक कुछ डॉक्यूमेंट जो है, जो जैसे मान लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, रिजल्ट हो गया, और क्या प्रॉब्लम है उसको एक एप्लीकेशन पे लिखकर HOD के पास जाके सबमिट कर दीजिए। ये 15 दिन के अंदर यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया है कि 15 दिन के अंदर आपको अपने HOD को देना है, HOD प्रिंसिपल को देंगी, और प्रिंसिपल जो है फिर यूनिवर्सिटी को भेजकर इस चीज़ प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा आपको। ठीक, समझ में आया? आई होप ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और जो बच्चे यहाँ तक सुन रहे हैं, आपका एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस वीडियो को इतना सपोर्ट करिएगा ताकि हर बच्चों के पास पहुँच जाए, पहली बात। दूसरी बात, हर ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा ताकि हर स्टूडेंट इस बात को समझ जाए। गलती से बहुत सारे स्टूडेंट हैं, मान लीजिए इंटरनल एग्जाम देने गए हैं लेकिन वहाँ पे एब्सेंट लिखा हुआ है, तो उन सारे प्रॉब्लम का सल्यूशन यही है। ठीक, अब दूसरी बात, मान लीजिए कि किसी को पता ही है कि हाँ भाई गलती से नहीं, सही बात है कि मुझे बैक इन पेपर लग गया है, फेल लिखा हुआ है, या जो भी है। ठीक, अब क्या होगा, उसमें क्या करना है, देखिए 6 सब्जेक्ट है,
6 सब्जेक्ट, मान लीजिए किसी का 1 में या 2 में अगर कोई पास नहीं हो पाया तो उसको कहते हैं प्रमोटेड, उसको कहते हैं प्रमोटेड। किसी 1 में या 2 में, 2 में या 1 में प्रमोटेड है तो 2 तक मतलब गलती करने का इसमें मिला है कि भाई प्रमोटेड आप हो सकते हैं। प्रमोटेड करने का मतलब क्या होता है कि आप सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम तो दीजिएगा जो कि आने वाला है, लेकिन उसके साथ साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दीजिएगा, ठीक है। उन दोनों सब्जेक्ट का आप फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दीजिएगा। अब वही ये बात समझ में आ गया, ठीक है। और लेकिन अगर क्या होगा कि अगर आप 2 सब्जेक्ट से अधिक में कोई पास नहीं कर पाया है तो वो स्टूडेंट को वहाँ पे फेल लिखा होगा, और फेल का मतलब होता है कि अब सब कुछ देना पड़ेगा बैक सेशन में जाकर। अब मतलब उस व्यक्ति का सेशन हो जाएगा 25 से 29, ठीक है, क्योंकि सबका आप एग्ज़ाम दे रहे हैं। समझ में आया? तो यही चीज़ है। और बाकी यहाँ पे गाना स्टार्ट हो गया तो हम क्या ही बोल सकते हैं, और फ़ैन ऑफ करके बैठे हैं क्योंकि फिर रिकॉर्ड अच्छा से नहीं हो पाता है। तो देखिए, जिसको जो भी प्रॉब्लम था मेरे अनुसार तो हम सॉल्व कर दिए, बट बिलीव में जिसको भी एक भी अगर बच्चा है जिसको इसके बाद भी प्रॉब्लम है, कृपया करके मुझे कमेंट करिएगा कि बताइएगा कि हमको इसके बारे में जानकारी चाहिए, लिखिएगा। जो स्टूडेंट अभी भी टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, अगर टेलीग्राम चलाते हैं ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, आपका हेल्प होगा, और कोई बात नहीं है। बाकी थैंक यू सो मच। और फिर से बता दे रहे हैं, जो बच्चे पास हो गए हैं, जो बच्चा बहुत अच्छा मार्क्स लाया है, वो भी बहुत ज़्यादा, हाँ खुशी होना है, मेहनत करना है, वेरी गुड। बट जो बच्चा बहुत अच्छा किया उसको भी, या जो नहीं कर पाया उसको भी एक ही बात कहना चाहेंगे कि जल्दी ही सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इस मंथ के लास्ट में, या मतलब 25 तारीख के बाद से लेकर और 10 जुलाई के बीच में मेरे अनुसार तो एग्ज़ाम होना ही चाहिए। उम्मीद है ऐसा ही। तो आप लोगों को क्या करना है, सेकेंड सेमेस्टर के लिए भरपूर तैयारी कैसे करना है, सब कुछ पे अगर चाहिए मेरा हेल्प तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता दीजिएगा, स्टार्ट करवा देंगे और उसमें भी हेल्प करेंगे। और जो बच्चे अभी भी इधर उधर भटके हुए हैं, अलग अलग यूट्यूब पे घूमे हुए हैं, ये कर लो वो कर लो, 10 पन्ना लिख लो, टॉप बन जाओ, आलू का सोना सोना का आलू, तो भाई आप लोग याद रखिएगा कि यूनिवर्सिटी पहले जैसा नहीं है कि कुछ भी लिख लिए और नंबर मिल गया। प्रॉपर कैसे आंसर राइटिंग करना होता है 32 पेज का सिखाया है, कैसे PYQ इंपॉर्टेंट है, क्यों सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से कैसे पता कर सकते हैं कि यही सवाल आएगा, इन सब चीज़ों पे बात किया जाना चाहिए। और हम हर साल करते हैं। वैल्यू एडिशन में कैसे लिखना चाहिए, बिल्कुल मार्क्स आएगा, क्यों नहीं आएगा। इथिक्स में इतना सारा डायग्राम का बताए थे, नोट्स बताए थे, सब किए थे। सो जो भी स्टूडेंट अभी भी नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए, एक बार भरोसा करिए, और अगर आपको लगता है कि इससे बेहतर कहीं मिल रहा है तो वहीं भरोसा कर लीजिए। मकसद ये होना चाहिए कि आप एज ए स्टूडेंट आपको मालूम होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है। दैट्स इट। धन्यवाद।